वेलकम बैक दोस्तों। अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब पर। दोस्तों हम आगे आने वाले कुछ मिनटों में आज के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। ओके। और चूंकि आपकी मांग बहुत दिनों से थी कि वीडियो का लेंथ थोड़ा सा छोटा किया जाए, तो आइए हम कुछ कुछ एक्स्ट्रा बातों को छाट कर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। ओके, ताकि आप लोग ज़्यादा बोर भी ना हो और ज़्यादा अच्छा आपका सेशन और दिन गुजर जाए। ओके दोस्तों, बस एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और बेल आइकन को भी प्रेस करते चलिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद हमारे चैनल पर एक वीडियो सुबह 4 बजे और एक वीडियो शाम को 4 बजे, मतलब 2 वीडियो रोज़ आएगा। ओके, तो हम इसके लिए आपको क्या करना होगा, कम से कम सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को तो ऑन करना पड़ेगा, ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे जैसे ही वो अपलोड और पब्लिक होता है। ओके दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को मैप ऑफ द डे के साथ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मैप ऑफ द डे में इक्वाडोर के बारे में। जैसा कि आपको पता है अभी हम लोग साउथ अफ्रीकन कंट्री को देख रहे हैं, तो आइए साउथ अमेरिका कंटिनेंट का एक देश है जिसका नाम है इक्वाडोर। ठीक है, इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है क्यूटो। ओके, एक खास बात यह है कि इक्वेटर लाइन जो है भूमध्य रेखा इससे होकर पास होती है। ओके, तो ये सारी बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका पहले देख लीजिए कि बाउंड्री शेयर किससे किससे करता है, तो कोलंबिया और पेरू से ये अपना बाउंड्री शेयर करता है। ओके, इसके बारे में एक बात और आप जानिएगा कि साउथ पैसिफिक ओशियन में इसके पश्चिम में एक आइलैंड है जिसका नाम है गल्पागोस आइलैंड, और ये ओलिव रिडले कछुए जो होते हैं, या फिर ऐसे समझिए ये विशालतम कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो गल्पागोस आइलैंड है उस पर अधिकार पहले किसका है, तो इक्वाडोर का, और वो किस लिए फेमस है, तो ओलिव रिडले कछुए के लिए। ओके, एक बात और जानिए, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। कोटोपैक्सी वोल्केनो आपको दिख रहा होगा, तो ये विश्व में सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत में से एक है। ओके, तो पूछता है एग्जाम में कि कोटोपैक्सी वोल्केनो कहाँ है, तो ये इक्वाडोर में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आइए इसकी कुछ पॉलिटिकल बातों को देख लेते हैं। इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रेसिडेंट है गुलिर्मो लैसो। ओके, करेंसी की बात कर ले तो डॉलर इसका करेंसी है। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी दोनों क्यूटो ही है। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट अभी इसके अल्फ्रेडो बोरेरो है। ओके, तो इतनी सारी बात है इक्वाडोर के बारे में। कल फिर मैं आऊँगा आपके सामने एक और नए कंट्री के साथ। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर अपने करियर में दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। तो भाई साहब अभी हाल फिलहाल में ही फ्रेंच ओपन ख़त्म हुआ है और नोवाक जोकोविच साहब दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम किए हैं। ओके, किनको हराकर, तो स्टेफानोस सित्सिपास को, और जो उप विजेता हैं उसके नाम भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब किन्होंने जीता है, नोवाक जोकोविच ने। ओके, और ये जो फ्रेंच ओपन है ये जो आपका 4 ग्रैंड स्लैम है उसका एक पार्ट है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। होल्ड ऑन गाइज, छोटा सा एक बात और मैं बताना भूल गया कि नोवाक जोकोविच भाई साहब जो हैं ये कहाँ के हैं, ये सर्बिया के हैं, और ये जो स्टेफानोस सित्सिपास साहब है ये ग्रीक के युवा प्लेयर है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच साहब जीत लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि किस मंत्रालय ने नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया है। तो आपको पता होगा कि आयुष मंत्रालय द्वारा हाल फिलहाल में ही नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया गया है। नमस्ते योग ऐप लॉन्च क्यों किया गया है, तो आगे कुछ ही समय में आपको पता है कि विश्व योग दिवस आने वाला है 21 जून को, तो उसी के लिए नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया गया है। वैसे योग कीजिए आप लोग और सदा निरोग रहिए, योगा से ही होगा, इसको आप लोग कभी मत भूलिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा नमस्ते योग ऐप आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, कल आप लोगों ने देखा कि 10 खिलाड़ियों की सूची आईसीसी ने जारी की थी हॉल ऑफ फेम जो 2021 में सम्मिलित किए गए हैं उनके बारे में। ओके, तो एक प्रश्न उसी से कि किस एक भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2021 के लिए 10 खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है, तो वीनू माकंड। किन्हें दोस्तों, वीनू माकंड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2021 के लिए चुना गया है अलॉन्ग विथ 9 अदर प्लेयर्स। ओके, ध्यान रखिएगा वीनू मानकड। दोस्तों जो बीनू मांकड़ साहब थे ये ऑलराउंडर टाइप के खिलाड़ी थे। ओके, टेस्ट क्रिकेट में इनका बैटिंग में भी बढ़िया प्रदर्शन होता था और बॉलिंग में भी बढ़िया प्रदर्शन होता था। कुछ ऐसा कहीं जगह ऐसा न्यूज मिलता है कि दोहरे शतक लगाने वाले ये पहले भारतीय बल्लेबाज थे। ठीक है,
तो बीनू मांकड़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2021 में 9 और खिलाड़ियों के साथ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा के बाद किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एनविजन नामक अपनी जांच के बारे में घोषणा की है? विच स्पेस एजेंसी आफ्टर नासा हैज अनाउंस्ड अबाउट इट्स प्रोब नेम्ड एनविजन टू स्टडी वीनस? तो ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नासा के बाद अब एनविजन नामक एक अपने मिशन के बारे में घोषणा की है जो कि शुक्र के लिए होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा एनविजन मिशन किसके लिए होगा? तो शुक्र के लिए होगा। ओके, और शुक्र के बारे में आपको पता है कि सूर्य की दूरी से ये दूसरा बड़ा ग्रह है, दूसरा नंबर पर आता है दूरी से। ओके, और शुक्र की बात कर ले तो सबसे चमकीला ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे गर्म ग्रह, सारा का सारा शुक्र ही है। ओके, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, शुक्र आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जल्दी से एक बार आपको रिवाइंड करवा देता हूँ कि हाँ भाई सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह कौन कौन से हैं। तो आपको सबसे पहले बुध मिलेगा, फिर शुक्र मिलेगा, फिर पृथ्वी मिलेगा, फिर मंगल मिलेगा, फिर बृहस्पति मिलेगा, फिर शनि मिलेगा, फिर अरुण और वरुण। ओके, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में महावीर चक्र प्राप्त करता दिग्गज वयोवृद्ध का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? रिसेंटली द वेटरन हु रिसीव्ड द महावीर चक्र पास्ट अवे, व्हाट इज हिज नेम? तो ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह जो कि महावीर चक्र प्राप्त करता है, इनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। इसलिए ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि इनका निधन हो गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये महावीर चक्र के विजेता है। ओके, ये महावीर चक्र से सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह। ओके दोस्तों, चलिए आपको एक काम देता हूँ, आप बताइएगा कि जो होता है वॉयलेंस के टाइम में, जब लड़ाई हो रही होती है युद्ध के समय में, टॉप 3 अवार्ड्स जो है भारतीय सेना को और उनके योद्धाओं को दिए जाने वाले, उसका नाम कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा। ओके, तीनों का सीरियल वाइज चलते हैं। तब तक हम अगले प्रश्न की ओर देखिए, फिर से आपके सामने ओलिव रिडले कछुआ हाजिर है। अभी हम लोगों ने गल्पागोस आइलैंड की बात करी थी, तो प्रश्न को पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में तटरक्षक बल के द्वारा ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ओलिविया, ये तो आप लोग काफ़ी आसानी से इसको कंपेयर कर सकते हैं कि ऑपरेशन ओलिविया का संबंध किससे है? तो ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा से। ओके, और ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो ओडिशा राज्य ने इसको शुरू किया है। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा पहली बार 1980 के दशक में शुरू किया गया था। ठीक है, और बाकी सारी बात आपको पढ़ने के लिए है, आप लोग इसे पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। बाकी आई थिंक कि आपको मेरी बातों से समझ आ ही गया होगा कि ऑपरेशन ओलिविया का संबंध किससे है? तो ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए। ओके, और ये ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया है अभी हाल फिलहाल में। चलिए एक और प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में प्रश्न थोड़ा सा इरर है, हाल ही में नफ्ताली बेनेट को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? प्रश्न ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नफ्ताली बेनेट को चुना गया है। ओके, और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है क्योंकि भारत इजराइल का संबंध काफ़ी बेस्ट है। इसके पहले बेंजामिन नेतन्याहू साहब थे जो कि 12 वर्ष तक इन्होंने इजराइल को संभाला था। ओके, और अब ये नफ्ताली बेनेट साहब आ गए हैं। अब ये देखिए इनका कार्यकाल कैसा रहता है। ओके दोस्तों, और इधर हाल फिलहाल में इजराइल चर्चा में भी था। क्यों? फिलिस्तीन से इसका थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था, गाजा पट्टी, ये सब न्यूज आपको सुनने को जरूर मिला होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी डिमांड में रहेगा और आपके एग्जाम्स में अवश्य आएगा। ओके, लिख के ले लीजिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया गया है? अभियान का नाम देखिए, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। किस राज्य ने? मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा कोरोना महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया गया है। खासकर इसमें युवाओं को जोड़ा जा रहा है ताकि युवा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जागरूक हो जाएं। ओके दोस्तों, चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसे मैं पढ़ता हूं ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। ओके, इस अभियान का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? तो इसका यही अर्थ है, मैंने अभी आपको बताया कि युवा लोग अधिक से अधिक जुड़े ताकि कोरोना से मुक्ति में, कोरोना से जागरूकता में हमें फ़ायदा हो। ओके, इस अभियान के तहत कॉलेज के शिक्षकों और लगभग 16 लाख छात्रों को कोविड-19 संक्रमण के प्रति जागरूक कर उन्हें कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, मतलब एक तरह से ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा कि भाई क्या है, कैसे, क्या क्या होना चाहिए। ओके, बाकी सारी बातें आपकी काम की नहीं है, बस आप लोग चाहे तो एक बार उसको रीडिंग मार सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में किस देश के तैराक काइली मैककेन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकेंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है?
तो ऑस्ट्रेलिया के काइली मैककेन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्विमिंग प्रतिस्पर्धा में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, कम समय में किया, मतलब मात्र 57.45 सेकेंड में ये रिकॉर्ड कायम किया है। ओके दोस्तों, चलिए तो ध्यान रखिएगा, नाम बस आपको ध्यान रखना है, काइली मैककेन, और ये किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया की, और उनका संबंध किससे है? तैराकी से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में मुझे बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? विच इंडियन फीमेल रेसलर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द 53 kg वेट कैटेगरी एट द पोलैंड ओपन रिसेंटली? तो विनेश फोगाट भारत की जानी मानी पहलवान, इन्होंने 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ? पोलैंड ओपन, जो पहलवानी की प्रतियोगिता चल रही है उसमें। ओके, और विनेश फोगाट को तो अभी लगभग सभी लोग जानते होंगे। विनेश फोगाट को ही क्या, फोगाट फैमिली को ही सभी लोग जानते हैं। ओके, ये हरियाणा की भिवानी जिले से आती है। इन्होंने बहुत सारी पदक जीती है, आपको तो लगभग आता ही होगा न्यूज में कि ये पदक इधर हाल फिलहाल में बहुत सारी पदक इन्होंने जीता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अप्रैल में एशियाई चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक भी जीता था। ओके, तो अभी यदि कोई चैंपियनशिप के बारे में आ गया महिला में, और खासकर उसमें विनेश फोगाट का नाम रहा, तो आप लोग आसानी से उस ऑप्शन पर बिलीव कर सकते हैं। अब आइए एक बिहार में जल विद्युत परियोजना के बारे में कुछ न्यूज़ है, उसके बारे में जान लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये न्यूज़ आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, खासकर बिहार का यदि वो संबंधित रहेगा तब। प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में 130.1 मेगावाट डगमारा जल विद्युत परियोजना जिला के कार्यान्वयन के लिए NHPC लिमिटेड और किस राज्य के स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो बिहार और NHPC लिमिटेड के कंपनियों के बीच समझौता किया गया है। क्या भाई? कि एक 130.1 मेगावाट डगमारा जल विद्युत परियोजना बनाया जाए। ओके, परियोजना का नाम याद रखिएगा, डगमारा जल विद्युत परियोजना, और ये कहाँ? बिहार में। ओके, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका लोकेशन क्या रहने वाला है। डगमारा जल विद्युत परियोजना बिहार में कहाँ बनने वाला है? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा कि भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडेडी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? ये बार बार आपके प्रश्न में पूछ देता है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, इंग्लिश में उसको जेवलिन थ्रो बोलते हैं। कई जगह पर जेवलिन थ्रो ही लिखा जाता है, आपके एग्जाम्स में हिंदी में भी जेवलिन थ्रो होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो से है, जो पुर्तगाल में लिस्बन में चल रही एक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते हैं। ओके, 80 मीटर से अधिक दूरी तक इन्होंने भाला फेंका। ओके दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की ओर। तो क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे है कि हाल ही में बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता है, वह किस देश से संबंधित है? तो आप लोगों ने इसका सही जवाब दिया, चेक गणराज्य इसका सही उत्तर होगा। इसी तरह से आप लोग जवाब देते रहिए, आपके जवाब का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। फाइनली दोस्तों हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। देखते हैं कि आपका आज का प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि नासा के बाद किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र का अध्ययन करने के लिए एनविजन नामक अपनी जांच की घोषणा की है? ओके, तो चलिए ये प्रश्न ही गलत है। ठीक है, ये प्रश्न को मैं खारिज करता हूँ। प्रश्न क्या होगा ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न नहीं है, दूसरा प्रश्न देना है। प्रश्न सुन लीजिएगा, आपको बताना है कि अभी हाल फिलहाल में फ्रेंच ओपन हुआ। ओके, तो उसमें महिला एकल में उपविजेता कौन है? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, फ्रेंच ओपन में महिला एकल में उपविजेता कौन रही, ये आपको आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में कमेंट करके बताना है। ओके दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिएगा। सेशन के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले सेशन में। आई होप कि आपको चेंजेस पसंद आए होंगे, तो एंजॉय कीजिए इन चेंजेस के साथ। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।